मैं यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से है आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज के लिए हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 16 से 18 वचन। Though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, works for us a far more exceeding and eternal weight of glory. We look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. इसीलिए हम याद नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। We never give up or despair because the coming glory outweighs any of today's difficulties. और हम कभी भी हार नहीं मानते और हियाफ नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारी जो आज की मुसीबतें हैं वो आने वाली महिमा के आगे कुछ भी नहीं। Even the worst of it by measure of eternity, but for a moment. और यहाँ तक कि अगर हमारी सबसे बुरी स्थिति को भी हम अनंत जीवन के पैमाने पे देखा जाए तो भी बस वो एक हल्की सी ही परेशानी है। Troubles come and go, but the joys to come will last forever. और जो मुसीबतें हैं वो आती और जाती रहेंगी, लेकिन जो आनंद जो आने वाला है वो हमेशा के लिए रहेगा। Apostle Paul encourages believers to persevere through trials. और प्रेरित पौलुस जो है वो विश्वासियों को ये हियाव बनाते हैं कि परेशानियों में भी वो स्थिर रहे। Focus on the hope that believers have in Christ, even in the furnace of suffering. और जो विश्वासियों को जो है जो उम्मीद यीशु मसीह में हमें मिली है उसमें हमें ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, चाहे हम किसी भी परेशानी से होकर क्यों ना गुजर रहे हैं। Though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by denying self and taking up the cross. और हमारा बाहरी मनुष्यत्व जो है कि वो अगर दिन पे दिन अगर खराब भी होता जाता है, लेकिन हमारा अंदर का जो मनुष्यत्व है वो दिन पे दिन रिन्यू होता जाता है जब हम अपना इनकार करते हैं और क्रूस को उठाते हैं। The inward man, birthed by Holy Spirit, does not perish. और जो हमारा आंतरिक मनुष्यत्व है वो पवित्र आत्मा से जन्मा है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। As the outward man is perishing by persecution, the inward man is renewed. और जब हमारा बाहरी मनुष्यत्व जो होता है वो सताव के कारण या किसी परेशानी से वो खत्म होता जाता है, लेकिन आंतरिक जो आत्मा है वो रिन्यू होती जाती, नई होती जाती। Have faith in the sovereign God who works all for our good. और हमें अपने परमेश्वर पिता पे जो है विश्वास करना चाहिए, जो सारी चीजों को हमारे लिए भलाई के लिए बना देता है। Afflictions are light when we see the glory that it leads to. और ये जो परेशानियां हैं वो हमें बहुत ही हल्की जान पड़ेंगी जो हम आने वाली जो महिमा है उसके आगे। The problem is that we think so little of our coming weight of glory. और समस्या ये है कि हमारे आने वाली महिमा के बारे में हम उसको बहुत ही हल्का जानते हैं। Jesus gained for us salvation and righteousness by his death and resurrection. यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए उद्धार और धार्मिकता को प्राप्त किया। Afflictions are used to mold us to the image of Jesus Christ. और ये जो परेशानियां होती है, मुसीबत होता है, वो हमें यीशु मसीह के और करीब लेकर आती है, हमें उसके जैसा बनाती है। It's like a hammer to chisel a piece of marble to create the image. और ये एक जैसे कि एक हथौड़ी होता है और छेनी के जरिए हम एक पत्थर को एक अच्छी सी मूर्त में बनाते हैं, सेम उसी की तरह है ये। There is the hand of God in every pain and trial of believers. और विश्वासियों के जीवन में हर एक मुसीबत के पीछे परमेश्वर का हाथ होता है। If we suffer with Christ in doing the Lord's ministry, we shall also reign with him.
और जब हम सेवकाई जब करते हैं, तो हम जब दुख उठाते हैं, तो हम मसीह के साथ हम राज्य भी करेंगे। According to Paul, the coming glory in heaven outweighs any of today's difficulties. और पौलुस कहता है कि स्वर्ग की आने वाली महिमा इस पृथ्वी की किसी भी कठिनाई से कई अधिक मूल्यवान है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।